जय हिंद दोस्तों। ये कहानी है एक व्यक्ति का। एक गांव में एक व्यक्ति था और उस गांव में कुछ दूरी पर एक सुंदर पहाड़ था। वह व्यक्ति रोजाना अपने घर से कुछ समय के लिए बस पहाड़ पर जाता और कुछ समय उस पहाड़ पर बिताने के बाद वापस घर आ जाता था। रोजाना उस पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर कुछ देर के लिए रुकना और फिर वापस आ जाना, यह उस व्यक्ति का रोजाना का आदत था। एक दिन जब वह व्यक्ति अपने सामान्य दिनों की तरह पहाड़ पर चढ़ने निकला, तब उस दिन उसका बच्चा भी जिद करने लगा कि उस भी पहाड़ पर चढ़ना है। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा हुआ और काफी पतला रास्ता था, इसलिए उस व्यक्ति ने बच्चे से कहा, तुम मेरे साथ पहाड़ पर बताओ, पहाड़ का रास्ता बहुत खराब है, तुम बहुत थक जाओगे। बच्चे ने जिद पकड़ ली कि उसे भी पहाड़ पर चढ़ना है। अतः उस आदमी ने इस दिन अपने बच्चे को भी अपने साथ पहाड़ की चढ़ाई पर लेकर चले दिए। व्यक्ति ने अपने बच्चे का हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था, क्योंकि पहाड़ का रास्ता काफी सक्रिय और पतला था। यदि बच्चा थोड़ा सा भी अपनापन गलत जगह पर डगमगा जाता तो वह गहरी खाई में गिर जा सकता था। पहाड़ पर काफी दूरी चढ़ने के बाद रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि उस व्यक्ति का रोजाना ही पहाड़ पर जाना था, इसलिए वह व्यक्ति उस बड़े से पत्थर के बगल में निकल गया। लेकिन उसके बच्चे को रास्ते के बीच में आने वाले इस बड़े से पत्थर के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बड़े से पत्थर से टकरा गया। बच्चा जैसे ही उस बीच रास्ते के पत्थर से टकराया, वैसे ही उसकी काफी तेज चीख निकली, हाय! क्योंकि वह पहाड़ की काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे, इसलिए उस बच्चे की आवाज पहाड़ों में गूंजकर वापस उसे सुनाई दी। हाँ, बच्चे ने आज से पहले कभी भी खुद की किसी चीज से टकरा कर आई हुई आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए बच्चे ने उस पहाड़ से टकराकर आई हुई आवाज को किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज मान ली। बच्चा सोचने लगा कि आसपास कोई व्यक्ति है जो उसे छुप कर देख रहा है और उसके आवाज की नकल उतार रहा है। छोटे से बच्चे ने आसपास नजर मार घुमाकर कहा, कौन हो तुम? बच्चे के द्वारा बोली गई वो आवाज, कौन हो तुम, एक बार फिर पहाड़ से टकराकर वापस आई और उसे सुनाई दी। बच्चे को लगा पक्का कोई उसके आवाज की नकल कर रहा है और उसे चिढ़ा रहा है। बच्चे का पिता वहीं खड़े रहे और वह सब कुछ समझ चुके थे कि बच्चा पहाड़ से गुजरती हुई आवाज को किसी भी और व्यक्ति की आवाज मान रहा है। छोटे से बच्चे ने इस बार गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर से पहाड़ से टकराई आवाज वापस आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बार बच्चा डर गया और अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? बच्चे का पिता सब कुछ समझ चुके थे कि क्या हो रहा है। इस बार बच्चे के पिता ने पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उधर पहाड़ से टकराकर आवाज आई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच्चा बच्चा सोचने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जो थोड़े देर पहले मुझे डरा रहा था और अभी मेरे पापा से कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार बच्चे की पिता ने पहाड़ की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। पहाड़ से टकराकर एक बार फिर आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे ने अब अपने पापा से पूछा, पापा ये कौन आदमी है जो छुप कर आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? इस बार उस बच्चे का पिता थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा यह जितनी भी आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही है वह तुम्हारी खुद की आवाज है। तुम्हारी खुद की आवाज पहाड़ से टकराकर वापस तुम्हें सुनाई दे रही है। पिता ने आगे कहा, जब तुम गुस्से से बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तब पहाड़ से टकराकर आती हुई आवाज भी तुम्हें सुनाई दे रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब हम पहाड़ की तरफ कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तब पहाड़ से टकराकर आवाज भी हमें सुनाई दे रही है
कि तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे के पिता ने कहा, जब हम पहाड़ की तरफ अच्छी बात कह रहे थे हैं तब हमें अच्छी बातें सुनाई दे रही है, और जब बुरा बात कह रहे हैं तो हमें बुरा सुनाई दे रहा है। यह सब बात सुनकर बच्चा सब कुछ समझ गया। कुछ देर में वह दोनों पहाड़ के चोटी पर पहुंचे, और इस बार बच्चे ने पहाड़ के चोटी पर खड़े होकर बहुत तेज आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहाड़ से टकराकर उस बच्चे को वापस से आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ, और उसने इस बात से यह सीख ली कि यदि हम खुद के बारे में अच्छा कहेंगे तब हमारे बारे में अच्छा सुनाई देगा। यदि हम खुद के बारे में बुरा कहेंगे तो हमें भी बुरा ही सुनाई मिल देगा। तो दोस्तों, शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि अक्सर हम अपने जीवन में एवं अपने मन में खुद के बारे में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक बात करते हैं, चाहे अपने शरीर को लेकर हो, अपने बड़ाई को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो। इससे हमारी जिंदगी में नकारात्मक बन जाता है। यदि हम अपने जीवन में के बारे में मन में अच्छा सोचते हैं तब हमारा जीवन सकारात्मक से भर जाता है। उस बच्चे की तरह ही यदि हम अपने बारे में अच्छी बातें करें तो पहाड़ के गूंज की तरह ही हमें सकारात्मक बातें खुद के जीवन में सुनने को मिलती है। इससे स्वयं को अच्छा लगता है, और आप अन्य दुखी लोगों की तुलना में स्वयं सकारात्मक से भर उठते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।